न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक ऑनलाइन जूम के माध्यम से होता है। आप सभी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन ज्वाइन करने के लिए। आइए आज के सत्संग को हम प्रारंभ करें और भजनों की श्रृंखला प्रारंभ करें। और उसके पश्चात आज विशेष रूप से आदरणीय उषा मलिक जी का उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो मेरी प्रार्थना, सर्वप्रथम आदरणीय शशि कोहली जी कृपया अपना माइक ऑन कर लें। शशि कोहली जी थाईलैंड से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, तो आप अपना एक गीत रखेंगे आदरणीय शशि कोहली जी, और इसके बाद में वीना गांधी जी कृपया तैयार रहेंगे। शशि कोहली जी, आपका माइक ऑन नहीं है अभी, माइक ऑन कर लीजिए। चलो, हाँ जी। हाँ, हो गया। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन 4 दिन का, जीवन 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, थक जाएगा चलते चलते। जिन सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। समझना तू इशारा, समझाना खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी हर बार बनते बनते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी। यूं ही हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा,
रुक जाए चलते चलते, अब तक किया न कोनो, अब तक हर मिला कह रही है जिंदगी भी मेरी शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, कब बुझ जाए जलते जलते, कब बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद जितेंद्र। शशि कोहली जी। बहुत सुंदर वैराग्य परक गीत आपने सुनाया। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। क्योंकि श्वास जो है हमारी आ रही है जा रही है, उसी से हमारा जीवन चल रहा है। और ना जाने, कहते हैं कि ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए, श्वास श्वास पर ओम भज वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। ये जो सांस एक बार हमने छोड़ दी, वापस आएगी नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हमारा यह जीवन जो है वो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। कर काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। जप ले प्रभु नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो यह क्षण भंगुर हमारा जीवन है, इसीलिए प्रत्येक श्वास पर हमें उस परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम, उसका हम स्मरण करते रहें। अपने श्वासों को, अपने जीवन को अच्छे कार्यों में व्यतीत करें, उत्तम कर्म कमाने में हम अपना ध्यान लगाएं, ताकि हमारे इस जीवन का पाना सार्थक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय शशि कोहली जी। मेरी प्रार्थना बीना गांधी जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें आदरणीय बीना गांधी जी, और इसके बाद गीता बिरमानी जी, आप कृपया तैयार हैं। सभी बहनों को सप्रेम नमस्ते। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी है ये साथी मगर नहीं। साथी बनाओ उसको जो साथ साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पापों में सदा मन को लौकाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी ना धर्म को अपना बना सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल समय पाके भी यूं ही गवा दिया। मानव वही है इसका जो फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। धन्यवाद तेन्य जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद वीना गांधी जी, बहुत सुंदर। जो पहले हमने गीत सुना उसी से आगे लिंक जोड़ते हुए, क्योंकि श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए आपने गीत सुनाया कि ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके। हम जो कमाने में लगे हुए हैं वो सारा धन हमारा यहीं पर रह जाएगा। जितनी भौतिक संपदा हमने अर्जित की है, जो धन दौलत कोठी कार बंगले जो भी हमने अर्जित किया है वो सारा यहीं पर रह जाने वाला है, वो साथ जाने वाला नहीं है। इसीलिए क्योंकि हमारे श्वास न जाने कब टूट जाएं, आइए हम कुछ ऐसी कमाई करें जो हमारे साथ जा सके। कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सखा शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। ये कहते हैं कि धन रह जाए सब बैंक और तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी ना साथ चल पाएगा, प्यारी नारी रोती रह जाए बस द्वार तक, कुटुंब परिवार शमशान तक धाएगा, तन जल जाए सब आग बीच धाए धाए, एक भी ना चिन्ह फिर दृष्टि में आएगा, कह नरदेव रह जाए यश अपयश, परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा। तो इस संसार के अंदर हमारा केवल यश अपयश रह जाना है, और साथ में जाएगा तो जो धर्म हमने कमाया है, जो कमाई हमने पुण्य की है, वो केवल हमारे साथ जाएगी। तो इसीलिए आइए अपने जीवन को हम ऐसे उत्तम कर्मों में लगाएं कि हमारे द्वारा पुण्य अर्जित हम इतना कर लें, अपना कर्माशय इतना अच्छा बना लें कि हमें अगर इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती तो कम से कम इतना अवश्य सुनिश्चित हो जाए कि हमारा जो आने वाला जन्म है वो हमें मनुष्य का मिले, और इससे अच्छे कहीं परिवार में मिले, इससे अच्छे संस्कार मिले, इससे अच्छा हमारे वातावरण मिले। तो इसलिए अपने जीवन को हमेशा उत्तम कर्मों की तरफ हम प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। प्रार्थना आदरणीय गीता विरमानी जी से, कृपया अपना गीत रखें आदरणीय गीता विरमानी जी, और इसके बाद में ललिता तनेजा जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, वो एक गीत के लिए कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। आवाज आ रही है ना मेरी? प्रभु भक्ति का एक भजन है। ओ मन उड़ान कर चल, निज धाम देख आए, आत्मा के विमल सर से दो घूंट भर आए, निज धाम देख आए, ऋषियों की मीन चख कर कब तक इधर मरेगा, ऋषियों की मीन चख कर कब तक इधर मरेगा, वक ध्यान त्याग दे तू, हंस रूप पाए, वक ध्यान त्याग दे तू, हंस रूप पाए, निज धाम देख आए। ओ मन उड़ान कर चल, निज धाम देख आए, ये काम क्रोध आदि तेरे हैं गूढ़ वैरी, ये काम क्रोध आदि तेरे हैं गूढ़ वैरी, उनका स्वरूप क्या है प्यारे तुझे बताएं, उनका स्वरूप क्या है प्यारे तुझे बताएं, निज धाम देख आए। ओ मन उड़ान कर चल, निज धाम देख आए, आशा विराट चिंता तृष्णा है क्रूर सखियां, आशा विराट
चिंता, तृष्णा है क्रूर सखियां, मृद जाल डाल डाल कर बैठी तुझे रिझाए, मृद जाल डाल डाल कर बैठी तुझे रिझाए, निज धाम देख आए। ओ मन उड़ान कर चल, निज धाम देख आए। जीवन मरण के झूले पर क्यों मस्त डोलता है, जीवन मरण के झूले पर क्यों मस्त डोलता है, रहता अशांत चंचल कैसे कहो मनाए, रहता अशांत चंचल कैसे कहो मनाए, निज धाम देख आए। ओ मन उड़ान कर चल, निज धाम देख आए। हृदेश भी वहाँ ही आभा बिखेरते हैं, हृदेश भी वहाँ ही आभा बिखेरते हैं। सुकुमार चिर न कर तू कैवल्य में समाए, सुकुमार चिर न कर तू कैवल्य में समाए, निज धाम देख आए। ओ मन उड़ान कर चल, निज धाम देख आए। आत्मा के विमल सर से दो घूंट भर लाए, निज धाम देख आए, निज धाम देख आए। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता विरमानी जी, बहुत सुंदर मधुर आवाज में आपने भावपूर्ण प्रार्थना प्रस्तुत की। ए मन उड़ान भर तू निज धाम देख आए। और वास्तव में हम जो है चारों तरफ अपने आसपास जो भी देखते हैं, हम उन्हीं नज़ारों में खो जाते हैं, उन्हीं जो सुंदर सुंदर दृश्य हमें दिखाई देते हैं। इसलिए वेद मंत्र कहता है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। ये जो सत्य है इसका मुख हमेशा आच्छादित रहता है, ढका रहता है हिरण्यमयेन पात्रेण, एक चमकीले आवरण से, और हम इस चमक धमक में ही खो करके रह जाते हैं। हमें यह नहीं भान होता, हम ये सोचते नहीं है कि हमारा वास्तविक स्थान क्या है, हमारा वास्तविक ठिकाना क्या है, हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, हमें वास्तव में जाना कहाँ पर है। और इसी चमक धमक के अंदर खो करके हम रह जाते हैं। तो ऐसा कोई अवसर मिले कि हमारा ये मन जो है वो उड़ान भरे और खोज करे उस वास्तविक स्थान की जो हमारा असली ठिकाना है, तो उस स्थान को हम खोज पाएं, उस अमृत तत्व को हम प्राप्त कर पाएं, अपनी उन्नति, अपनी आत्मा की को उस उन्नति के शिखर पर ले जाएं जहां वो उस स्थान की खोज कर पाए। क्योंकि कहते हैं कि हर चीज ढूंढे अपना खजाना, तुझको ना मालूम निज का ठिकाना। हर चीज अपना खजाना ढूंढती है, हर चीज अपने स्रोत की तरफ भागती है। अगर हम देखें अग्नि को, तो अग्नि का जो स्रोत है वो सूर्य है, तो अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो सूर्य की तरफ, ऊपर की तरफ उठती है। अगर हम जल को देखें तो वो जल जो है वो नीचे की तरफ बहता है और सागर में मिलने के लिए वो उतावला रहता है। तो हर चीज अपने स्रोत को ढूंढ रही है, लेकिन हमारा जो स्रोत है
जहाँ से हमें आनंद प्राप्त हो सकता है और आनंद का स्रोत परमपिता परमात्मा है, हम उस आनंद की तरफ बढ़ने का प्रयास नहीं करते। तो ये बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। ऐसा कोई अवसर मिले हमारी आत्मा को कि उस आत्मिक उन्नति की तरफ उड़ने का प्रयास करे, उस स्थान को, उस ठिकाने को, उसको स्थान को खोजने का प्रयास करे जो हमारा असली ठिकाना है। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी से कृपया आएं और अपना गीत सुनाएं। इसके बाद आदरणीय शन्नो देवी जी कृपया तैयार रहेंगी। सभी को मेरा सादर नमन। कल हम सब ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, कितने शहीद वीरों ने अपनी जान कुर्बान की, और उनकी कुर्बानी के साथ साथ उनके परिवार वालों की भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। यह गीत पथिक जी ने गाया है, बहुत ही सुंदर है। इसमें एक वीर की पत्नी और उसकी बहन ने बहुत ही सुंदर एक देश के प्रति अपने भाव रखे हैं। आइए मैं गीत आरंभ करती हूँ। तैनू चुम के मथे दे नाल लावा, मिट्टिए मेरे देश दिए, मिट्टिए मेरे देश दिए। नी मैं तेरे उत्तों वारी वारी जावा, मिट्टिए मेरे देश दिए, मिट्टिए मेरे देश दिए। तैनू चुम के मथे दे नाल लावा, मिट्टिए मेरे देश दिए। अपना सुहागनी मैं तेरे उत्तों वारिया, अपना सुहागनी मैं तेरे उत्तों वारिया। मांग चो सिंदूर कड तैनू मैं शिंगारिया, मांग चो सिंदूर कड तैनू मैं शिंगारिया। लैया हस के मैं तेरिया बलावानी, मिट्टिए मेरे देश दिए। लैया हस के मैं तेरिया बलावानी, मिट्टिए मेरे देश दिए। अब एक बहन अपने भाई के लिए अपने भाव प्रकट कर रही है। कलिया सी तेरे वल अम्मी जाया वीरनी, कलिया सी तेरे वल अम्मी जाया वीरनी। मारिया मुकदरा बिछोड़े वाला तीरनी, मारिया मुकदरा बिछोड़े वाला तीरनी। टिठा मुड़ के नौदा पर छावानी, मिट्टिए मेरे देश दिए। और डिठा मुड़ के नौदा पर छावानी, मिट्टिए मेरे देश दिए। 10 मेरे टोल नू सी गोली किथे लगी नी, 10 मेरे टोल नू सी गोली किथे लगी नी। वीर मेरा डिगा जदों रत किन्नी वगी नी, वीर मेरा डिगा जदों
रत किन्नी वगीनी मैं भी सुन के कलेजे ठंड पावा मिट्टिए मेरे देश दिए ओ मैं भी सुन के कलेजे ठंड पावा मिट्टिए मेरे देश दिए वतना दे लाल आए वतना दे कमनी वतना दे लाल आए वतना दे कमनी रब दा सहारा मैनू रत्ती भी न गमनी रब दा सहारा मैनू रत्ती भी न गमनी एहो दिल नू पथिक समझावा मिट्टिए मेरे देश दिए एहो दिल नू पथिक समझावा मिट्टिए मेरे देश दिए तैनू चुम के मथे दे नाल लावा मिट्टिए मेरे देश दिए नी मैं तेरे उतों वारी वारी जावा मिट्टिए मेरे देश दिए मिट्टिए मेरे देश दिए मिट्टिए मेरे देश दिए। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललिता तनेजा जी। बहुत ही सुंदर स्वर में बहुत मार्मिक वर्णन आपने देशभक्ति का किया। मिट्टी मेरे देश दिए, और यही वो देश की मिट्टी है जिसमें लोट लोट कर, जिसमें खेल करके हम लोग बड़े हुए हैं और उस देशभक्ति की भावना को, जज्बे को अपने दिल के अंदर समाये हुए हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, बाल्यकाल में परम हंस सम सब सुख पाए, इसीलिए तो धूल भरे हीरे कहलाए। उस मिट्टी का कर्ज चुकाने का जब अवसर आता है तो हमारे देश के सैनिक सरहदों पर अपने अपने आप को बलिदान कर देते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। हम उनको याद करें जो अपने पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, अपने आप को बलिदान कर देते हैं इस देश की रक्षा के लिए। हम उनको कम से कम ऐसे अवसर पर अवश्य ही याद करें और अपने मन में हमेशा एक देशभक्ति का एक जज्बा बना करके रखें। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, आदरणीय शन्नो देवी जी कृपया आएं और अपना भजन रखें, और इसके बाद में रचना वर्मा जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो एक गीत के लिए कृपया तैयार रहेंगे। सब बहन भाइयों को मेरा सादर नमस्ते। मैं एक छोटा सा भजन रखूंगी। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ओ करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम्ही जान के पालक तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा
तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। तुम्हारी भरोसे है जीवन की नैया, लगा दो इसे पार ओ मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना इसको बचा लो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा एहसान तुम्हारा, भटकता ही रहता है मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शंकर देवी जी। बहुत सुंदर प्रार्थना का गीत आपने सुनाया, लगा दो किनारे से ए मेरे भगवन। ये नैया परमपिता परमात्मा के हवाले जब हम कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ये नौका पार उतरती है, क्योंकि कहा जाता है कि डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, जब मैं तेरा किश्ती तेरी दरिया तेरा साहिल तेरा। ये सब कुछ तेरे अधीन है, सबका अधिष्ठाता तू है, सब कुछ तेरे नियंत्रण में है, तो मुझे फिर डूबने का डर क्यों हो सकता है। और निश्चित ही में परमपिता परमात्मा हमारी इस किश्ती को पार लगाते हैं। तो ऐसे समर्पण का भाव जो हमारे मन में रहता है, निश्चित रूप से हमें प्रयास करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है, लेकिन उसके बाद परमपिता परमात्मा के ऊपर हम अपनी किश्ती को छोड़ दें तो वह किश्ती कभी भी डूब नहीं सकती। कहते हैं कि इंसान में भगवान है, भगवान में इंसान है, उन सफीनों का भला तूफान कर सकता है क्या, जिनका मांझी है खुदा, जिनको खुदा परमान है। तो उस परमपिता परमात्मा को जब हम अपना मांझी बना लेते हैं तो यह सफीना कभी डूब नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत मेरी बहुत धन्यवाद। प्रार्थना आदरणीय रचना वर्मा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय रचना वर्मा जी। और इसके बाद में डॉक्टर रचना चावला जी भी जुड़ी हुई हैं, अगर संभव हो तो वो भी एक गीत के लिए कृपया तैयार रहें। नमस्ते जितेंद्र जी, मैं आज क्षमा चाहती हूँ। मैं बोलना तो चाह रही थी भजन, लेकिन जी अभी अभी घर पे गेस्ट आए हैं तो मैं नहीं बोल सकती। नेक्स्ट हाँ, टाइम पक्का। कोई बात नहीं। चलिए, मेरी जी। प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी से। आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, कृपया अपना माइक ऑन कर लें। आपका वीडियो तो ऑन है, माइक खोल लेंगे और एक गीत उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। इसके बाद डॉक्टर रचना चावला जी अगर कंफर्टेबल हो उनके लिए तो तैयार रहेंगे। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं, अपना माइक कृपया ऑन कर लें। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी माइक ऑन करने के चक्कर में उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया है जी। चलिए, डॉक्टर रचना चावला जी अगर संभव हो तो एक गीत आप बोलें, और उसके बाद में डॉक्टर सुषमा तनेजा जी कृपया तैयार रहेंगे।
डॉक्टर रचना चावला जी। एक्चुअली सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? जी जी जी, अब भी कहीं रास्ते में लग रहा है। लेकिन मैं साइड पे मैंने रोक लिया है आपका। मैं प्रोग्राम सुनने चलिए। के लिए मैं साथ साथ चल रही थी, और बहुत दिनों से इच्छा भी थी कि सबके समक्ष मैं रखूं नहीं कुछ, उनसे मेरी छोटी सी बात हो जाए कि आप इतनी अच्छी तरह से मुझे सिर्फ ये कहने के लिए एंकरिंग कैसे करते हो कि जो भजन बोलते हैं उसके ऊपर 100% आपके कॉम्प्लीमेंट्स, कमेंट्स सब कुछ आते हैं। मैं तहे दिल से सच में आपका धन्यवाद करती हूँ जितेंद्र जी, आप बहुत अच्छा बोलते हो। और सच में जब ये शहीदों की बात होती है तो मन सहम जाता है, कि इमोशनल हो जाता है, सेंटिमेंटल हो जाता है। हम कहने में हमें बहुत आसान लगता है कि शहीद हुए, उनको हम कुर्बानी, उनको श्रद्धांजलि दें उनके ऊपर। लेकिन सच में आपका जब अपने तन से खून का कतरा भी बहता है तो आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और बिना सोचे समझे अपनी पूरी जान देश के लिए दे देना, सच में अंदर से कहते हैं ना, गूज बम्प्स उठते हैं अपने आप को, मतलब कि कैसे करते होंगे वो सब, कितना जज्बा होगा उनके अंदर। सच में उनको, उन शहीदों को सलाम। और उसी की उस बात को रखते हुए मैं सिर्फ 2-3 लाइनें उनको, अपने शहीदों के लिए समर्पित। ए हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ, तू जिन वीरों का वंशज है बताने तुझको आया हूँ। ए हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ, दीवारों में चीने जिंदा गए दो लाल गोविंद के, दीवारों में चीने जिंदा गए दो लाल गोविंद के, उन्हीं की कुर्बानियां तुमको बताने आज आया हूँ। ए हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ, हजारों देवियां तेरी चिता में जल गई जिंदा, हजारों देवियां तेरी चिता में जल गई जिंदा, उन्हीं की राजपूती शान सुनाने तुझको आया हूँ। ए हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ। धन्यवाद। सच में कितना, मतलब उनके लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते, उनके बलिदान, उनकी कुर्बानियों को, और उन शहीदों को शत शत नमन है। भगवान करे, मतलब क्या वो करते हैं सोच के भी अंदर से एक बार तो तिलमिलाहट सी होती है। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। और बस एक मन में आ रहा था कि मैं भी कुछ ना कुछ उनके लिए श्रद्धांजलि होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हालांकि ड्राइव कर रही थी मैं, साइड पे लगा के मैंने बोला। ये म्यूट आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना चावला जी। आपके मन में भाव थे और उस भावों को आपने प्रकट किया निश्चित रूप से। जैसा आपने कहा कि हम तो केवल गीत गा सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन जो सरहद पर कितनी विकट परिस्थितियों में, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में जो वहां पर खड़े हुए हैं, लेकर के कितना कितना वजन उनके कंधों के ऊपर होता है हर समय, जिसको लाद करके वो, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो, सियाचिन जैसी जगहों पर जहाँ पर माइनस में भी टेम्परेचर 55 डिग्री और इतना पहुंच जाता है, वहां पर भी वो डटे रहते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। तो ऐसे सैनिकों का हम ये गीत गा करके और केवल उनको श्रद्धांजलि दे करके हम उनको कहें कि भाई हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह कुछ भी नहीं है। और जो भावना उनके मन में रहती है उसका हम किसी भी प्रकार से मोल चुका नहीं सकते।
तो ऐसे देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं को निश्चित रूप से हम उनके हमेशा ऋणी रहते हैं। तो आइए उस भावना को अपने मन में लेकर मैं के इसी हमेशा में जी उसने कहा कि आप झंडा ले लो, बहुत पुअर लग रहा था बच्चा। मैंने कहा अच्छा आज तू जितने भी बेचेगा ना, लेकिन ये कह के बेचेगा कि जय हिंद करो, और तब उनको आप फ्री झंडा दे देना। मनी मैं आपको दूंगी 400-500 जितने भी आपने तूने कमाने हैं, लेकिन आज मेरे देश का नाम ऊंचा होना चाहिए, और सबके मुंह से एक बार जय भारत जरूर बुलवाना, और ये झंडे बांट देना उनको सबको। जी जी चलिए ओके आपकी इस अब भावना मैं को भी हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने भावनाओं को अपने यहाँ पर प्रकट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए समय बहुत मैं तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। एक आदरणीय उर्मिल भजन मेहंदी रत्ता जी जुड़ चुकी हैं वापस, तो उनसे प्रार्थना है कि वो अपना गीत रखें। और आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, आपका ठीक है, वीडियो भी आ रहा है, आवाज खुली हुई है, आप अच्छा बोल सकते हैं। जी थैंक यू। अच्छा मैं हमारा जो आर्य समाज है, सबको नमस्ते। सब आर्य समाज हमारा का बड़ा योगदान है स्वतंत्रता दिलाने में। तो कुछ पंक्तियां मैं आर्य समाज पर ही रख रही हूँ। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, जग को जगाने वाला आर्य समाज है। ईश की उपासना का रास्ता बता दिया, ईश की उपासना का रास्ता बता दिया। जड़ की आराधना को जड़ से मिटा दिया, जड़ की आराधना को जड़ से मिटा दिया। मानवीय रोग का तो एक ही इलाज है, मानवीय रोग का तो एक ही इलाज है। आर्य समाज है जी, आर्य समाज है। नारियां भी आज वेद का पाठ कर रही, रूढ़ियां कुरीतियां भी अपने आप भर रही। नारियां भी आज वेद का पाठ कर रही, रूढ़ियां कुरीतियां भी अपने आप भर रही। दीन देश जाति की बचाई जिसने लाज है, दीन देश जाति की बचाई जिसने लाज है। आर्य समाज है जी, आर्य समाज है। देश हित में वार दी अनेक ही जवानियां, देश हित में वार दी अनेक ही जवानियां। खून से लिखी हैं जिसने देश की कहानियां, खून से लिखी हैं देश की कहानियां। लाजपत लुटा के आज पा लिया स्वराज है, लाजपत लुटा के आज पा लिया स्वराज है। आर्य समाज है जी, आर्य समाज है। वह कौन था जो देश हित भावना जगा गया, वह कौन था जो मौत से जूझना सिखा गया। वह कौन था जो गोलियां सीने पे खा गया, वह कौन था जो तन मन धन लुटा गया। श्रद्धानंद लेख राम प्यारा हंसराज था, श्रद्धानंद लेख राम प्यारा हंसराज था। आर्य समाज है जी, आर्य समाज है, आर्य समाज है जी, आर्य समाज है। देश को बचाने वाला आर्य समाज है, कौम को जगाने वाला आर्य समाज है। शुद्धियां कराने वाला आर्य समाज है, बिछुड़े मिलाने वाला आर्य समाज है। आर्य समाज है जी, आर्य समाज है, आर्य समाज है जी, आर्य समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। आपकी भावना होती है गीत बोलने की, तो निश्चित रूप से हमें भी अच्छा लगता है जब आप गीत सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ करके गीत सुनाने के लिए। आर्य समाज है ये, आर्य समाज है, और देशभक्ति की बात चल रही थी,
तो इतिहासकार लिखते हैं कि देश को आज़ाद कराने में जो हमारा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के अंदर जो 85% लोग हैं वो आर्य समाज या आर्य समाज की भावना के साथ में जुड़े हुए लोग थे, महर्षि दयानंद के विचारों से कहीं न कहीं प्रेरित थे। तो यह आर्य समाज ही है जो हमें देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और प्रभु भक्ति दोनों एक साथ हमें सिखाता है। किसने फूल खिलाए हैं शमशानों में, धूल गिरा दी पत्थर के भगवानों में, कौन बेचता रहा दूध मैखानों में, आग लगा दी मजहब की दुकानों में, कौन बना हर गूंगे की आवाज है, कोई और नहीं वह आर्य समाज है। किसका शैशव बीता है अंगारों में, किसका यौवन कटा तेज मझधारों में, किसने आकर तूफानों के मुंह मोड़े, किसने हैदर शाही के पंजे तोड़े, किसने रख ली मानवता की लाज है, कोई और नहीं वह आर्य समाज है। किसने कांटे लेकर सुमन सदा बांटे, किसने भारत माता के बंधन काटे, किसने दुलराई सबसे पहले हिंदी, किसने कहा कि हिंदी माथे की बिंदी, कौन सजाने वाला नूतन साज है, कोई और नहीं वह आर्य समाज है, कोई और नहीं वह आर्य समाज है। उसी आर्य बहुत ही समाज के सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा, क्योंकि आदरणीय उषा मलिक जी का उद्बोधन हमें सुनना है और वो कार्यक्रम के साथ में जुड़ चुकी हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूँ आज काफी अंतराल के बाद भाई विकास भाटिया जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय भरत सचदेवा जी, SK कोहली जी, प्रोफेसर JC आर्य जी बेंगलोर से, सुरेंद्र हांडा जी पुणे से, और हमारी सारी माताएं और बहनें इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ी हुई हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझ करके आप नियमित रूप से जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, तो फेसबुक पर भी आप बाद में जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि कार्यक्रम और भी लोगों तक पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और एक दो सूचनाएं, जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद का 3 दिवसीय श्रावणी पर्व और चतुर्वेद शतक यज्ञ कार्यक्रम प्रारंभ आज हो चुका है। प्रातः चतुर्वेद शतकम यज्ञ था और अब इस समय कार्यक्रम वहां चल रहा होगा। आदरणीय सुदेश आर्या जी के भजन इस समय चल रहे होंगे और उसके बाद स्वामी सच्चिदानंद जी सरस्वती, बहुत ही क्रांतिकारी वक्ता आर्य समाज के, उनका प्रवचन इस कार्यक्रम में होगा। तो आज एक बार तो हम सोच रहे थे कि वहां से लाइव कर दिया जाए, लेकिन किसी कारण से मैं जाने में असमर्थ था, तो आज हमने अपना कार्यक्रम यहाँ पर रखा और कल मैं वहां जाकर निश्चित रूप से अटेंड करूंगा। तो अधिक से अधिक संख्या में जो पहुंच सकते हैं वे पहुंचने का प्रयास करेंगे। शाम 4 बजे से 6 बजे तक विशेष कार्यक्रम रहेगा भजनों और उपदेश का। तो कल यह कार्यक्रम प्रातः चतुर्वेद शतकम यज्ञ है, उसमें भी स्वामी जी के प्रवचन होते हैं और सुदेश जी संभवतः केवल शाम को आती हैं, तो आज भी शाम को और कल भी शाम को उनके भजन होंगे। और परसों यह कार्यक्रम प्रातः 7:30 बजे से 9:30 बजे तक पूर्णाहुति होगी चतुर्वेद शतकम यज्ञ की, और उसके बाद नाश्ता और भजन प्रवचन का कार्यक्रम 10 से 12 बजे तक लगभग चलेगा। उसके बाद ऋषि लंगर की व्यवस्था है। तो भरत सचदेवा जी गुरुग्राम से आ रहे हैं इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, और भी जो लोग आ सकते हैं वे आकर के इसको अटेंड करने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ ही आर्य समाज सेक्टर 7 फरीदाबाद का भी श्रावणी पर्व कार्यक्रम जो है वो कल से प्रारंभ होगा। 17 से 19 तक का उनका कार्यक्रम है, 17, 18, 19। उसमें जो मुख्य वक्ता होंगे वो आचार्य डॉक्टर पुनीत जी मेरठ से उसमें रहेंगे, और भजनोपदेशक के रूप में आचार्य सतीश सत्यम जी रहेंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इन कार्यक्रमों में पहुंच करके धर्म लाभ उठाएं। आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी उपस्थित हैं, और आप उनके प्रवचनों को अनेक बार सुन चुके हैं। बहुत ही स्वाध्यायशीला और बहुत ही सरल तरीके से अपने विषय को पूरा उसका स्वाध्याय करके, पूरा हृदयंगम करके जब वो बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत करती हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत ग्राह्य हो जाता है और आसानी से हम उसको समझ पाते हैं। तो ऐसा सरल भाषा में उनका उद्बोधन रहता है। तो आज का जो विषय है वो है ब्रह्मानंद।
तो ये ब्रह्मानंद इस विषय को लेकर के मेरी उनसे प्रार्थना है, कृपया अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राण प्रजा पशुं कीर्तिं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इस मंच के बहुत ही कुशल और निपुण, बहुत ही सरल हृदय आदरणीय सर जितेंद्र सरल जी और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, सभी मेरी बहनों एवं मेरे भाइयों को मेरी सादर नमस्ते। विषय मैंने आज का जब ब्रह्मानंद दे दिया आज जल्दी में, क्योंकि आज ही आपने मेरे से पूछा और अब मैं देख रही थी कि सब स्वतंत्रता दिवस पर बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि आज मुझे वही विषय लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, कई दिनों से सब वही विषय पर ही चर्चा कर रहे थे, तो मैं अपनी श्रद्धांजलि अपने शहीदों को देते हुए, और अब जो जैसे आप बता रहे हैं, अभी बता रहे थे कि 55 डिग्री में वो खड़े हैं, जो उनको भी नमन करते हुए, सभी हमारे जो सैनिक हैं उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए, ताकि वो हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रख सके। साथ ही साथ हम लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। अभी एक कुछ दिनों से एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें निशा भानु प्रताप जी हैं और उन्होंने भेजा था। वो कह रहे थे कि हम कह देते हैं कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है, कि 2 हिस्से हो गए पाकिस्तान और बांग्लादेश, और उसके बाद जो वक्फ बोर्ड है उसने इतना हमारा एरिया ले लिया है जितना कि एक पाकिस्तान का एरिया है, और अंदर और बाकी सारा सबके लिए है, तो हिंदू भी हैं और बाकी सभी हैं, तो हमारे पास क्या बचा है, कैसी आजादी हमने पाई है। तो ये विचारणीय प्रश्न है, हमें एक होने की आवश्यकता है, और जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे हमें सबक लेने की आवश्यकता है। और सबसे अच्छी बात है कि बांग्लादेश में अब हिंदू जो है वो एकजुट हो रहे हैं, और सतर्क होकर हमें भी अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, सबसे बड़ी बात अपने आर्य संस्कृति को बचाने के लिए, कहते हैं कि शस्त्र उठाने के लिए क्या जरूरी है, आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा के लिए। तो ये सब कुछ है बिंदु जिनके लिए हम शस्त्र उठा सकते हैं। तो अहिंसा का पालन करते हुए भी हम शस्त्र और शास्त्र को एक साथ रखें, अपने आप को बलिष्ठ बनाएं, सशस्त्र करें, शरीर भी हमारे बलिष्ठ हों, ताकि हम उनका सामना कर सकें और अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रख सकें। जो बलिदान दिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, अभी आप जैसे बता रहे थे 85% से भी अधिक, ये संसद के पहले सत्र में पट्टाभी सीतारमैया जी ने कहा था, और ये सच है बिल्कुल। अगर हम इतिहास में जाएं तो 85% से भी अधिक हमारे आर्य समाजी थे जिन्होंने किसी ना किसी रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर बलिदान भी दिया और एक अलख भी जगाई। और महर्षि दयानंद ने परोक्ष रूप से किया। उन्होंने कैसे किया, 85% लोगों को कैसे जोड़ा, सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि सबसे पहले तो हमें अपना राज्य सबसे अच्छा है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब उसने बोला एक बार, जब किसी ने बोल दिया उनको, विदेशी ने, अब तो उसने ये कहा कि तुम्हें कोई स्वामी जी कोई चिंता तो नहीं है, महारानी जा रही थी, कुछ ऐसे था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं फिर भी आपके जाने की कामना करता रहूंगा, कि मैं चाहूंगा कि आपका सूर्यास्त हो और हमारा जो स्वतंत्रता हमें मिल सके। तो बड़े ही वो निर्भय थे। और ये निर्भयता आई कहाँ से? हमारे जो 85% से भी अधिक स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे आर्य समाज से जुड़े थे, वो निर्भयता, वो अभयता आई कहाँ से?
वो अभयता और निर्भयता निर्भयता आई जब हमें सत्य स्वरूप, ईश्वर के सत्य स्वरूप का ज्ञान हुआ आर्य समाज के माध्यम से। जब हमें लगा, हमें पता चला कि ईश्वर क्या है और ये आत्मा क्या है। ये आत्मा कभी मरती नहीं है। ईश्वर जो है वो निराकार है, वो अभयता देता है, और ये हम वस्त्र जो है वो बदल लेते हैं, तो एक ना एक दिन फिर हम इस मातृभूमि में आएंगे। ये जो विचार था, ये जो ज्ञान था वेदों का, उससे और आर्य समाज से प्रेरित होकर, सत्यार्थ प्रकाश से प्रेरित होकर उन्होंने अपने बलिदान दिए। अभयता उनके अंदर आई आर्य समाज से जुड़कर। तो इसी अभयता को लाने के लिए हमें क्या करना है? ब्रह्मलीन होना है। मैं आ रही हूँ अपने विषय पर। हम अभय कब होंगे? जब हमें बार बार कहा जाता है कि हमें अभय होना है, अभय होना है, निर्भय होना है, वो कब होंगे? जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम अपना स्वरूप समझ जाते हैं, ईश्वर का स्वरूप समझ जाते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं आत्मा नित्य हूँ और ये ईश्वर भी नित्य है, और हम जब एकाकार होंगे, जब हम ब्रह्मलीन हो जाते हैं, तो हमारे अंदर अभयता आती है। तब हम राष्ट्र के लिए भी लड़ पड़ते हैं। तभी हमारे अंदर अभयता आती है जब हमें ईश्वर का सत्य स्वरूप पता चलता है, आत्मा का सत्य स्वरूप पता चलता है। जब हमें पता चलता है कि आत्मा नित्य है, और जब हमें पता चलता है ईश्वर नित्य है, ईश्वर आकार है, निराकार है, अकाय है, और आत्मा भी कभी मरती नहीं है, तो ये जब हमें पता चलता है तो हमारे अंदर अभयता आती है। सत्य ज्ञान जब हमें मिलता है, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं? ब्रह्मलीन होते हैं। ब्रह्मलीन होकर ही हम अभय होते हैं। ध्यान दीजिए, आज मेरा विषय है ब्रह्मलीन होना। तो जो ब्रह्मलीन होता है वो अभय होता है। मैंने बहुत देखा है। महर्षि दयानंद को ही देख लीजिए, कितने निडर थे वो, किसी से भी नहीं डरते थे। तो जो ब्रह्म की उपासना करता है, जो ईश्वर के सानिध्य में रहता है, जो ईश्वर के संग बैठता है, ब्रह्मलीन होता है साधना करके, वो अभय होता है। बस इस बात को हमें याद रखना है। लेकिन ब्रह्मलीन होने से पहले जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं कि हम ब्रह्मलीन हो नहीं पाते, हम साधक बन नहीं पाते, ऐसा क्या कारण है? क्या कारण है कि हम इस दुनिया में ही लगे हुए हैं? क्या कारण है कि हम इस दुनिया की चकाचौंध में, माया में ही पड़े हुए हैं? अब आर्य समाज का इतना फैलाव हो गया, हमें सत्य स्वरूप भी पता चल गया, जैसे मैं अभी बता रही हूँ। फिर भी मैं बताऊं, आर्य समाज में भी है ऐसा, और बाकी सभी जो संप्रदाय हैं उनमें भी देखने को मिलता है कि हम सभी जो माया की चकाचौंध में, सांसारिक सुखों में भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, प्रेय की ओर हम भागे चले जा रहे हैं। श्रेय मार्ग को छोड़कर प्रेय की ओर, माया की चकाचौंध में, ये जो भौतिक संपदा है, जो भौतिक ऐश्वर्य है, उसके पीछे हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और इसीलिए हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं, हम ईश्वर की साधना से दूर होते चले जाते हैं, और हम ब्रह्मलीन नहीं हो पाते। और हम ब्रह्मलीन नहीं हो पाते तो हमारे अंदर अभयता, निडरता नहीं आती, हमारे अंदर सद्गुणों का विकास नहीं होता। तो ये जो ब्रह्मलीनता के लिए आवश्यक है कि हम उससे छूटे, इस माया से, इस चकाचौंध से। और उसी के लिए वेद बार बार कई जगह पर बात बताता है हमको। जैसे जब वेद कहता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कस्यचित् धनम। किसका है ये धन? तो अनासक्त होकर जी, विषयों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, पदार्थों के प्रति अनासक्त होकर जी। और ऐसे ही जब कहते हैं कुर्वन्नेव कर्माणि, कि कर्म कर, कैसे? उसमें लिप्त ना होकर, निर्लिप्त होकर। ईश्वर कहता है कि ईश्वर का कर्म समझकर करो। तो जब हम कोई भी कार्य करेंगे, ईश्वर की प्रेरणा से समझेंगे कि ईश्वर प्रेरणा दे रहा है, कर्म में भी हम लिप्त नहीं हो रहे, जब हम पदार्थों में भी लिप्त नहीं हो रहे, अनासक्त और निर्लिप्त होंगे, तो ये जो साधना के दो रास्ते हैं, ये हमें ईश्वर की ओर लेके जाएगा, ब्रह्मलीन हमें होने में सहायक होगा। और ये जो साधना है के जो रास्ते हैं, इन रास्तों को अपनाते हुए हम क्या करेंगे? साथ साथ एक और वेद मंत्र भी जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी ईश्वर बताता है हमको कि कैसा है मेरा स्वरूप,
कि अगर तुमको मुझ तक आना है, मेरी शरण में आना है, जैसे मैंने अभी वेद मंत्र भी बोला कि सारे सुखों को भोग कर तू मेरी शरण में आ जा। प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, ये सब भोग कर तो क्या, मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम, मेरी शरण में आ जा। तो प्रेय को साथ में लेकर चलते हुए श्रेय मार्ग की ओर बढ़ चल, ईश्वर की ओर बढ़ चल, ब्रह्मलीन हो जा, मेरा आनंद प्राप्त कर। क्योंकि संसार के सुख सुख हैं, वो सुख देंगे, आनंद नहीं देंगे। और जब हम ब्रह्मलीन होंगे तो हमें आनंद प्राप्त होगा। और उसके लिए जो बाधा है, उसमें उसके लिए भी एक वेद मंत्र आया है, जो ये वेद मंत्र कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, यह असो आदित्य पुरुषः स असो अहम ओम खम ब्रह्म। क्या कह रहा है वेद मंत्र? वेद मंत्र कह रहा है कि सत्य का जो मुख है, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्य के चमक वाले ढक्कन से क्या हुआ है, अपिहितम, ढका हुआ है। ईश्वर कह रहा है कि ये जो सत्य है, सत्य कौन? मैं, सत्य तो ईश्वर है ना। सत्य का मुख, मेरा मुख, मेरा निज स्वरूप जो है वो ढका हुआ है किससे? चमकीले ढक्कन से। कि कौन से चमकीले ढक्कन से? माया रूपी चमकीले ढक्कन से। ये जो चमक दमक जिसमें हम फंस जाते हैं, जो हमें बाहर नहीं निकलने देती है, दलदल चमक माया की, हम उस दलदल में फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं। हमें उसी में इतना सुख मिलता है कि हम उसी को आनंद समझने लगते हैं। तो क्या कहता है ईश्वर कि उस चमकीले ढक्कन से मेरा मुख, सत्य का मुख ढका हुआ है, और उस ढक्कन को हटा तो तुझे क्या दिखाई देगा? वो आदित्य, वो जो विराट में पुरुष है, विराट में जो पुरुष है, इस संसार में, अखिल ब्रह्मांड में आदित्य के कई अर्थ आते हैं, लेकिन यहाँ पर आदित्य विराट है। ये अखिल सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, इसके लिए कहा कि ये जो विराट में पुरुष है, सह सो अहम, वह मैं हूं। ईश्वर कह रहा है। किसको कह रहा है? उसको कह रहा है जो कि ब्रह्म अभिलाषी है, जो कि ब्रह्म में लीन होना चाहता है, जिसने आत्म श्रृंगार कर लिया है, ईश्वर को पाने के लिए अपनी योग्यता अपनी पाली है। अब ईश्वर प्रसन्न हो गया उसकी साधना से। अब वो ईश्वर, वो ब्रह्म बोल रहा है, बता रहा है उस साधक को। अब कोई कह सकता है कि क्या ऐसा होता है कि ब्रह्म बोलता है? वेद कह रहा है, अथर्व वेद कह रहा है, महत ब्रह्म वदिष्यति, कि महान ब्रह्म बोलेगा। कब बोलेगा? जब हम पात्र हो जाएंगे, इस योग्य हो जाएंगे, जब विवेक के द्वारा, जब हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, तो हमें ईश्वर की आवाज सुनाई देगी। महर्षि दयानंद के बारे में भी बताया जाता है कि जब किसी भी वेद मंत्र का वो भाष्य करने के लिए उन्हें अर्थ जो है वो नहीं उपयुक्त लगता था, तो वो समाधि में जाते थे और ईश्वर की अंतः प्रेरणा से, ये मैंने आर्य समाज के मंचों से भी सुना है ये, तो ईश्वर के अंतः प्रेरणा से ईश्वर उन्हें बताता था समाधि में। अभी आप म्यूट हैं। हाँ, तो ब्रह्म है, ब्रह्म बोलता है, ब्रह्म कहता है कि हे साधक, हे दर्शनाभिलाषी, अगर तुझे मुझे पाना है, मुझे सत्य का दर्शन करना है, तो इस चमकदार ढक्कन को क्या कर, उतार दे। इस माया के ढक्कन को उतार दे, उतार के फेंक दे, तो तब तुम मुझ सत्य का दर्शन कर पाओगे। तो ईश्वर बोलता है और क्या कहता है आगे कि सो आदित्य पुरुष, जो आदित्य भी पुरुष है, इस विराट में जो पुरुष है वो मैं हूं, बता रहा है, ईश्वर बता रहा है। तो यहाँ पर ईश्वर क्या कहना चाह रहा है कि पूरी सृष्टि में जो मैं व्याप्त हूँ, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो हम बात करते हैं कि कण कण में व्याप्त है,
कि पूरे विराट में मैं विद्यमान हूं। तो ये ईश्वर बता रहा है। और इसको कैसे दोबारा फिर से ये वेद मंत्र पे आ रही हूँ। यजुर्वेद का मंत्र भी कहता है कि ऋतस्य, क्या कहा उन्होंने, ऋतस्य तू, मेरा बार बार एक फोन आ रहा है जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको काट रही हूँ बार बार। कि ऋतस्य तंतु विततम विचृत्य तद अपश्यत। कि ऋतस्य तंतु, ऋत यहाँ पर क्या है, प्रकृति, प्रकृति के तंतु को चीर कर तब मैंने उसको देखा। ऋतस्य तंतु विततम विचृत्य, उसको चीर कर, तद अपश्यत, तब मैंने उसको देखा। कि प्रकृति का जो तंतु है उसको चीर दिया, तब मैंने उसको देखा। तो यहाँ स्पष्ट वेद भी कह रहा है कि चमकीले ढक्कन को उतार, तब तुझे सत्य का दर्शन होगा। मुझ सत्य का, मुझ निज रूप का तुझे दर्शन होगा। अब दर्शन पर भी अलग बात आएगी, क्योंकि 40 आधे घंटे में वो दर्शन क्या है वो बाद में होगा। तो उसका साक्षात्कार ईश्वर का तभी हो पाएगा कि जब तुम उस चमकीले ढक्कन को उतार दो, श्रेय मार्ग से प्रेय मार्ग की ओर चल पड़ो। क्योंकि कहते भी है ना कि योग दर्शन में कहते हैं ना कि महर्षि व्यास क्या कहते हैं कि जो ये चित्त नदी नाम उभय तो वहनी, वहती कल्याणाय वहती पापाय च। कल्याण के मार्ग पर भी और पाप के मार्ग पर भी बहती है। तो हमें चाहिए कि हम कल्याण के मार्ग पर उसको लेकर चलें, तो तभी हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। ब्रह्म हम लीन हो जाएंगे तभी, जब हम प्रेय मार्ग से श्रेय मार्ग की ओर चलेंगे। अब इसमें एक और मंत्र में आ गई है बात कि क्या कहते हैं, ओम खम ब्रह्म। अब जो दर्शनाभिलाषी हैं, जिनको ईश्वर ने संदेश दिया है, बताया है कि वह विराट में मैं हूं पुरुष, तो वो क्या करता है, जिसने दर्शन कर लिया, वो दूसरे दर्शनाभिलाषियों को क्या बताता है, कैसा है वो ओम। ओम खम ब्रह्म, वो जो ओम है ईश्वर, जिसका हम कहते हैं कि निज नाम ओम है, वो खम ब्रह्म, वो व्यापक, आकाशवत व्यापक है। अब आकाशवत व्यापक और ब्रह्म पे आने से पहले मैं थोड़ा सा ओम के बारे में चर्चा करूंगी। हम सभी प्रायः जानते हैं कि ओम के लिए जब हम अर्थ करते हैं, जब हम संधि करते हैं, तो अ उ म, हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। सभी सामान्य तौर पर ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, या जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। तो इस तरह से ओम का अर्थ लेते हैं वो। अब संस्कृत में जो वेदों के हिसाब से है, अ क्या है, अकार, अकार अकाय, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो अकाय है। तो ईश्वर क्या है, अकाय ब्रह्म। और उ क्या है, उ है उकार आत्मा। और म क्या है, जड़ माया। तो ये तीनों ओम में ही सन्निहित हैं। तो ये क्या है, ईश की त्रिसंपत है। ये जो ओम है ईश का त्रिसंपत नाम है। ध्यान दीजिए सभी साधकों के लिए जो यहाँ पर बैठे हैं, कि त्रिसंपत नाम है ईश का ओम, जिसमें उ अ जो है आकार, और इसको अमात्र कहा, और उ मात्र आत्मा के लिए कहा, जो कि उ क्या है, आत्मा के लिए वो समात्र है। और म क्या है, जड़ माया। और ये तीनों के तीनों ईश्वर में समाहित है। ईश्वर ही तो हमको देखा जाए तो शरीर भी देता है, पूरे इस जड़ प्रकृति का संचालन करता है। तो तीनों के तीनों इसमें समाहित हैं। ये मैंने विद्यानंद विदेह जी का वेद संस्थान की एक पुस्तक है, उसमें उनका अर्थ पढ़ रही हूँ कि वो पढ़ा था मैंने, कि इस तरह से जो ईश का त्रिसंपत नाम है ये ओम, उ अ उ और म। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम अपने आप को, उ क्या है, आत्मा है, अब ओ को जब हम अ से जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ओ, और म रह जाता है अलग। तो जो जब आत्मा अ से जुड़ जाती है तब वो ब्रह्मलीन होती है, तब उसको ईश्वर की संपदा प्राप्त होती है, उस ब्रह्मलीनता रहती है। और क्या होता है, ईश्वर के साथ, ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर का आनंद प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए जब उ अ के साथ जुड़ता है ओ बन जाता है।
और जब ऊ आत्मा म के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? उम। और उम का अर्थ भी जड़ है, तब वो जड़वत हो जाता है आत्मा। तो आत्मा अगर ईश्वर के साथ जुड़े तो ब्रह्मलीन हो गया, और आत्मा जब म के साथ, जड़ के साथ जुड़े, ओम बन गया, तो वो जड़वत हो गया, वो भी जड़ हो गया, जड़ के साथ जुड़ के जड़ हो गया, जड़ बुद्धि हो गया। तो इस भाव को दर्शाने के लिए ओम में जब हम 3 की मात्रा लगाते हैं, 3 की मात्रा 2 अर्थों में लगती है। एक तो इस अर्थ में लगती है कि इसके 3 हिस्से हैं, अ, उ, म, और 2 हिस्से जो हैं वो ओ के हम बोलते हैं जब हम उच्चारण करते हैं, लंबा 2 हिस्से, और एक हिस्सा म का होता है। एक तो इस अर्थ में 3 हिस्से हैं, और इसमें एक जो 3 लिखा गया है, इस 3 का अर्थ ये है कि ये जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक, ये जो माया है त्रिगुणात्मक, जो जड़ है त्रिगुणात्मक, जिसकी माँ की मैंने बात की, उससे आत्मा जो है वो पीठ कर ले अपना। तो अ उ म, यहाँ पर माँ से पीठ की हुई है आत्मा ने। ध्यान दीजिए, ब्रह्मलीन कब होगा आत्मा? जब वह अ के साथ जुड़ रहा है और म के साथ उसने पीठ की हुई है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि वेद मंत्र ये कह रहा है कि तू इस चमकीले ढक्कन को तू उतार दे, या दूसरे अर्थों में कहा गया कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से, इस जड़ता से अपनी पीठ कर ले। भोगों को भोग त्याग भाव से, जब आवश्यकता हो तब तब उस वक्त जब शरीर की आवश्यकता है तभी देख उस ओर, नहीं तो उसकी ओर पीठ करके रह और ब्रह्मलीन रह। ब्रह्मलीन रहने का एक ही उपाय है कि उसे पीठ करके रख। सबसे अच्छा उपाय बता दिया ओम के इस अर्थ में कि ये जो 3 है उसमें म की ओर पीठ है। ओम ओम जब हम लिखते हैं तो म की ओर पीठ के रखो, तो क्या होगा? जब अ से उ युक्त रहेगा, जब आत्मा परमात्मा से युक्त होगा, तो क्या होगा? वो कर्म क्षेत्र में कर्म करेगा, और तब माया उसकी पिछलग्गू हो जाएगी। जो हम माया के पीछे भागते रहते हैं, तो जब हम माया की ओर पीठ कर लेंगे तो माया उसकी पिछलग्गू हो जाएगी। कहते भी है ना, प्रभुता को तो सब मरे, प्रभु को मरे ना कोई, जो कोई प्रभु को मरे प्रभुता दासी होए। तो माया उसकी पिछलग्गू हो जाएगी, माया को उसके माया उसके पीछे भागेगी। माया के पीछे जो भाग रहा है, अगर वो ईश्वर की ओर भागना शुरू कर दे तो उल्टा होना शुरू हो जाएगा, और तब वो कर्म क्षेत्र में उतरेगा, ईश्वर के साथ जुड़ेगा, ब्रह्मलीन हो जाएगा। इस तरह से ओम को इस अर्थ में लेना चाहिए। और ओम के लिए और आगे कहा, ओम खम, आकाशवत व्यापक है। वो जो विराट में पुरुष है, वो जो ईश्वर ओम है, वो व्यापक है। विश्व की रूपी जैसे हम देखते हैं ना कि सागर के ऊपर विष्णु जो है वो लेटे हुए हैं, कई बार ऐसे दिखाते हैं। विष्णु क्या है? व्यापक है। ये संसार सागर में ईश्वर व्यापक होके ये प्रतीकात्मक है कि संसार रूपी इस विराट अखंड सृष्टि में वो ईश्वर व्यापक रूप होकर रह रहा है। आकाशवत व्यापक है वो। और क्या है? ब्रह्म खम ब्रह्म, ओम जो है वो ईश्वर, वो व्यापकता लिए हुए ब्रह्म है। अब ब्रह्म का अर्थ देखिए, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान। ब्रह्म जो है वेद को भी कहते हैं, क्योंकि वेद को ज्ञान कहते हैं। तो जो ज्ञान है, वेद को भी ब्रह्म कहा, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां ब्रह्म है। तो इसलिए वेद को सर्वज्ञ कहा। तो वे ईश्वर को यहाँ पर सर्वज्ञ कहा। जो ब्रह्म का अर्थ है यहाँ पर सर्वज्ञ है। तो ओम जो है वो सर्वव्यापकता लिए हुए और सर्वज्ञता लिए हुए है। वो ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। तो इस तरह से जो साधक अपने विवेक के ज्ञान चक्षु खोलकर जो चमकदार ढक्कन है उसको उतार कर, जो दर्शनाभिलाषी है, जब वो ईश्वर का दर्शन करता है तो वो क्या पाता है? वो देखता है कि वो ओम सर्वव्यापक है, वो ओम सर्वज्ञता लिए हुए है, वो सर्वज्ञ ईश्वर है। और तब उसकी जो दृष्टि है वो दिव्य होती है।
उसकी दृष्टि दिव्य होती है, उसका श्रवण दिव्य होता है और वो ईश्वर की वाणी को सुनता है। ईश्वर की वाणी को कैसे? अंतः प्रेरणा उसको मिलती है और ईश्वर उसके प्रत्येक पग पर उसका मार्गदर्शन करता है और वो व्यक्ति अभय होकर चलता है, ब्रह्मलीन होकर चलता है। और जो ब्रह्मलीन हो गया, जो ब्रह्मलीन हो गया, वो ब्रह्मानंद को प्राप्त करेगा। कहते हैं ना, ब्रह्मानंद बिना जगदीश्वर कौन विपत तारे, तू हरि का नाम सिमर प्यारे। हरि का, अब हरि का यद्यपि विवादास्पद है, कुछ कहते हैं हरण शब्द से आया है हरि, ईश्वर के लिए हरि शब्द मत कहो, लेकिन भजन है, भजन का भाव है कि तू ईश्वर का नाम जपन, तेरा जन्म मरण मिट जाए, तू हरि का नाम सिमर प्यारे। तो ईश्वर के साथ जुड़कर, ईश्वर का ओम का जप करते करते ब्रह्मलीन होकर उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करो, तभी हमारा जन्म मरण छूटेगा। और इस जन्म मरण के छूटने पर कि मोक्ष को प्राप्त करने पर मुझे एक पंक्ति भी याद आ गई कि जो मैंने एक बार पंजाब केसरी में पढ़ी थी, कि जो एक योगी होता है, जब समाधि के बाद जो उसकी गति होती है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, वही गति जो है वो होती है उसकी कहाँ पर? युद्ध भूमि में एक शहीद की। तो एक बहुत बड़ा एक तरह से सम्मान करने वाली बात है उस शहीद के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हम कल मना रहे थे, तो मुझे ये बात याद आ गई। तो इस तरह से तो जो व्यक्ति समाधि में जाकर ईश्वर को में ब्रह्मलीन होता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, उसके लिए यही उपाय है कि वो अनासक्त होकर विषयों की ओर पीठ करके रहे और जो मोह माया है उससे दूर रहे, कि जो चमकदार है, जो पूरा देखे, मॉल्स देखते हैं, मॉल्स में जाके इतनी तड़क भड़क है, हम सेलिब्रेशंस करते हैं, जन्मदिन है जी, आज शादी की सालगिरह है जी, जाओ जी घूमने जाओ जी, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सब वही चमक दमक है। इसी को चमक दमक कहा, इसी को माया में फंसने को कहा। और जब हम जन्मदिन है तो ईश्वर को याद करें, यज्ञ करें, प्रसाद बांटें, लोगों की सहायता करें, तो वही जो है ईश्वर की ओर बढ़ने का काम हो जाएगा। तो ब्रह्म की ओर जाना है तो हमें श्रेय मार्ग की ओर जाना है, प्रेय मार्ग की ओर नहीं जाना। और जो ढक्कन है माया का, उसको हटा के रखना है, तो तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो माया तो कहीं का नहीं छोड़ेगी। कहते हैं ना, माया महा ठगनी हम जानी, ऐसी माया है, ठगती है। और कितने ही गीत है, मोह माया ने डाला फंदा, मन शरीर सब हो गया गंदा, निर्मल बुद्धि बना दो भगवान भगत को। तो निर्मल बुद्धि की कामना की गई, ताकि निर्मल बुद्धि होगी तो हम ईश्वर की ओर जुड़ेंगे। क्योंकि जब हम सत्य वाली हमारी सात्विक प्रवृत्ति होती है, तभी हम ईश्वर की ओर जुड़ पाते हैं। तो ऐसे कितने ही गीत हैं कि जिसमें हमें बार बार सजग किया गया है, जिसमें बार बार ये कहा गया है कि ईश्वर मुझे तो तू जगाते रहना कि कहीं मैं माया में फंस ना जाऊं। कि कितने ही गीत ऐसे हैं जो हम अगर गाएं, अगर हम समझें, तो हम जागरूक करते हैं वो हमको कि हमें ईश्वर के मार्ग पर जाना है, मोह की ओर नहीं जाना। कण कण में वो ईश्वर रमा हुआ है, ईश्वर में व्यापकता देखते हुए हम चलना है। और ईश्वर ज्ञान रूप है, वो ज्ञान हमें देता है। गीत भी हम गाते हैं ना, हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। तो हे ज्ञान रूप, हे ज्ञान रूप ईश्वर, तुम हमको भी ज्ञान दो, ताकि हम इस मोह माया से छूट सकें। एक गीत भी आता है ना, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुपथ पर चलाते चलो। तो इन्हीं भजनों के माध्यम से हम ब्रह्म में लीन रहें। कैसे होगा? एकदम से तो नहीं हो पाएगा कि हम एकदम से साधक बन जाएंगे, एकदम से समाधि में चले जाएंगे। इन्हीं भजनों के माध्यम से ईश्वर की ओर धीरे धीरे एक एक पद
आगे बढ़ाते चले जाएं, अपनी वृत्ति अपनी सात्विक करते चले जाएं, अपने आप को निर्मल करते चले जाएं। कहते भी है ना, और संतों का जो उपदेशक हैं, जो विद्वान हैं, उनका संग करें। कहते हैं ना, संत जन यह नित हमें समझा रहे, नाम जप लो श्वास घटते जा रहे। तो जो हमें समझा रहे हैं कि देखो, हमारा जो ये जीवन क्षण भंगुर, पानी केरा बुलबुला आसमान उसकी जात, बुलबुला है पानी। तो इसलिए कहते हैं ना कि मानुष जन अनमोल रे, तू माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर कब मिलेगा पता नहीं रे, पता नहीं कब मिलेगा फिर पता नहीं है। ये जो मानुष का जन्म है, इसको मत रोल यूं ही, क्योंकि ये पानी जैसा बुलबुला ये तेरा जीवन है, और कब हम मिट जाएं हमें कुछ नहीं पता। तो जितना हमें जीवन दिया है ईश्वर ने, उसको सत्कार्यों में लगाते हुए, ईश्वर का भजन करते हुए, माया की ओर पीठ करके रहना है। अब हम ओम का अर्थ ठीक से अगर हम समझेंगे, तो ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसकी ओर पीठ करते हुए, अ से अकाय अकार ईश्वर से अपने आप को जोड़ते हुए हम रहें, अगर ब्रह्मलीन होकर रहें, तो जरूर हम एक दिन अपने उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज कोशिश की है मैंने कि अपनी तरफ से कि ये विषय सबको समझ में आ जाए। वेद मंत्र को लेते हुए मैंने थोड़ा सा लिया है, बहुत कठिन भी नहीं उठाया विषय, ताकि आप सबको अच्छा लगे। तो मेरी आपसे विनती है कि, और धन्यवाद है सबको कि जिन्होंने मुझे सुना। और जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात बिल्कुल सही है, पता नहीं ये मैं भी कहूंगी कि कोई भी भजन हो, उसके लिए आप कैसे ले आते हैं उसके संदर्भ बिल्कुल इसी के जैसा, उसी के संदर्भ में ही बोलते हैं आप। तो बहुत ही अच्छा आपका ज्ञान है, उसके लिए आपका साधुवाद। ईश्वर आपको मेरी शुभकामनाएं है कि और आगे उन्नति के मार्ग पर लेके जाए, और आप इसी तरह से प्रचार प्रसार करते रहें। ओम, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी। बहुत सुंदर विवेचना आपने वेद मंत्र के माध्यम से ब्रह्मानंद की कि हम ब्रह्मानंद में लीन हो और उस ब्रह्म के आनंद को हम प्राप्त करें, क्योंकि वास्तव में आनंद जो है वो केवल परमात्मा का सहज गुण है। सत्य चित्त आनंद, ये जो तीन गुण बताए जाते हैं, सत्य तो तीनों हैं, लेकिन चेतनता जो है वो ईश्वर और जीव के अंदर है, और जो आनंद है वो केवल परमात्मा का गुण है। अगर हमें आनंद की प्राप्ति करनी है तो हमें निश्चित रूप से प्रकृति को छोड़ करके परमात्मा की ओर बढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि एक कहानी मैंने एक पुस्तक में पढ़ी थी कि एक बार एक बहुत ठंडे प्रदेश में सज्जन रुके हुए थे। एक के पास में एक कंबल था और एक के पास में जो है उसका जो शीत का निवारण नहीं हो रहा था उस एक कंबल से। तो उसे अपेक्षा थी कि कोई दूसरा कंबल भी दे दे तो हो सकता है कि शीत का निवारण हो जाए। तो अब अगर वो एक कंबल वाला व्यक्ति कंबल मांगने के लिए किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए जिसके पास एक भी कंबल ना हो, तो वो क्या उसे दे पाएगा? वो उससे कहेगा जी बहुत अच्छे समय से आए हो, अपने कंबल में से भी आधा फाड़ करके मुझे दे दो। तो निश्चित रूप से अगर उसे एक कंबल और लेना है तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी कि जिसके पास में 2 कंबल हों। तो वही स्थिति हमारी है। अगर हमारे पास में आनंद नहीं है तो हमें आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा में ब्रह्मानंद, जो आपने कहा कि हमें उस ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करना है, तो हमें ब्रह्म की शरण में ही जाना होगा, उसी की उपासना करनी होगी, उसके समीप हम बैठेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। और अगर हम किस्मत के मारे तो नहीं कहें, क्योंकि हम अपने कर्मों को स्वयं करते हैं, अपने विवेक से करना चाहिए हमें। अगर हम प्रकृति की तरफ बढ़ लेते हैं, उस परमात्मा की तरफ से पीठ करके, तो निश्चित रूप से हम भी प्रकृति की तरह जड़वत हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर विवेचना आपने ओम जो शब्द है उसकी भी उसके साथ में की, और साथ में अपने विषय को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया कि हम ब्रह्मानंद की प्राप्ति करें और ब्रह्म के में विचरने का प्रयास करें, उसकी उपासना करने का प्रयास करें, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। मुझे एक बात पूछनी है। जी। मैंने सोचा ये बोल रहे थे कि नाद कान में बजे तो क्या होता है, लेफ्ट साइड की तरफ नाद बजता है। मैंने तो यही सोचा था
कि ये आज इसकी चर्चा होएगी, ये तो ब्रह्म ज्ञान की पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जो नाद कान में बजता है उसकी बताओ। हम्म, नाद कान में बजता है, इसका हमारे पास कोई अनुभव नहीं है, तो हम बताने की स्थिति में नहीं है। जो अच्छा अनुभव रखते हैं वो इसके बारे में बता सकते हैं। अच्छा मैं कुछ थोड़ा सा प्रयास करती हूँ कि जो ये कहना चाह रहे हैं, अगर समय है तो 1 मिनट के लिए मैं बोल देती हूँ हाँ हाँ हाँ। कि अगर ये ओम का जप कर रहे हैं तो बिल्कुल ओम, हाँ जी, बिल्कुल ओम का जाप हाँ करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अब मैं बताती हूँ आपको। जब ओम का जप कर रहे होते हैं, सबसे पहला होता है ओम का जप, जो कि शाब्दिक होता है। जब हम वाचन से ओम का उच्चारण करते हैं, धीरे धीरे वो मानसिक जप में बदलता चला जाता है। जब हम मानसिक जप करते हैं कि वाचिक के बाद हम मानसिक में आते हैं, और उसके बाद फिर वह हो जाता है अजप अजप, जिसमें क्या है कि हम काम भी कर रहे हैं ना, तो भी वो ओम का जप हमारा अंदर चलता रहता है। और इतना जब वो मतलब प्रगाढ़ हो जाता है, ध्यान दीजिए, अजप अजप भी जब इतना प्रगाढ़ हो जाता है, जो मैंने कि योग दर्शन में पढ़ा है, एक शाब्दिक जप, एक मानसिक जप, और तीसरा स्टेज आ जाती है ऊपर की, जो कि अजपा जप है। और अजपा जप भी जब हमारा प्रगाढ़ हो जाता है, तो एक अंदर से नाद सा सुनाई देता है। और वो नाद जो होता है, वो आनंद का होता है, ईश्वर के आनंद का नाद सुनाई देता है, जो कि मैंने रामदेव जी की पुस्तक में मैंने पढ़ा है जप के बारे में। तो शायद मुझे लगता है कि आप उसके बारे में बात कर रही हैं, कि मैं वो उसी के नाद, बारे में ही बात कर रही हूँ। हाँ, तो वही नाद आपको सुनाई देता है। और मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस स्थिति तक पहुंच गई हैं कि अजपा जप जो है आपका इतना प्रगाढ़ हो गया है कि आपको नाद एक सुनाई दे रहा है। तो वो कहते हैं ना, आद नाद ब्रह्म नाद सुर कोई उदय होत। तो ये एक छोटी सी लाइन है, इसके आगे भी है, समय नहीं है, तो ये पूरा एक गीत है। तो मैं हाँ मैं जी। वही पूछती, आज आज आपने जो टॉपिक दिया था ना, तो मैं हम्म। बड़ी बैठी थी टेंशन लेके कि मैं कहा जी इसके बारे में कोई डिस्कशन होगी, लेकिन आपने वो ब्रह्म ज्ञान की बातें कर दी, तो तब मेरे को ये पूछना पड़ा कि जो नाल बजता है वो उसका। ब्रह्मानंद है, विषय ब्रह्मनाद नहीं है। तो जी जी, नाद की विषय चर्चा नहीं हो रही थी, ब्रह्मानंद है, इसमें ब्रह्म ब्रह्मानंद का आनंद। विषय। हाँ, जी तो जी। ब्रह्म में जब ठीक है, विचरते धन्यवाद रहेंगे तो धन्यवाद। आनंद प्राप्त होगा। तो चलिए, बहुत सुंदर चर्चा आपने की। और सावन का महीना भी है, मुझे एक गीत स्मरण हो आया, तो कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना दूं, विषय से संबंधित है। और उसके बाद में शांति पाठ करके समापन करेंगे। आज उषा चित्कारा जी तो हमारे मध्य उपस्थित नहीं है, क्योंकि आर्य समाज सेक्टर 15 का कार्यक्रम चल रहा है और वहां पर वो उपस्थित हैं, उन्हीं की समाज है। और मैं देख रहा हूँ हमारे भाई बीच में भाई मनीष पटेल जी भी टंकारा से उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। तो आइए कुछ पंक्तियां। ईश्वर को भज प्राणी, यदि चाहे निज कल्याण। व्यापक ब्रह्म अजन्मा है, वो सर्व गुणों की खान। ईश्वर को भज प्राणी, यदि चाहे निज कल्याण। व्यापक ब्रह्म अजन्मा है, वो सर्व गुणों की खान। सत चित आनंद प्रभु कहलाया। सत चित है जीव ऐसा, तुझे बतलाया। सत चित आनंद प्रभु कहलाया। सत चित है जीव ऐसा, तुझे बतलाया। प्रकृति है सत्य केवल, यह वेदों का प्रमाण। व्यापक ब्रह्म अजन्मा है, वो सर्व गुणों की खान। ईश्वर को भज प्राणी, यदि चाहे निज कल्याण। व्यापक ब्रह्म अजन्मा है, वो सर्व गुणों की खान। आनंद बिन तू भटक रहा है, माया में नित अटक रहा है। आनंद बिन तू
भटक रहा है माया में नित, अटक रहा है, झपट रहा है ऐसे जो हड्डी ऊपर श्वान। व्यापक ब्रह्म अजन्मा है वो सर्व गुणों की खान। ईश्वर को भज प्राणी यदि चाहे निज कल्याण। व्यापक ब्रह्म अजन्मा है वो सर्व गुणों की खान। हर चीज ढूंढे अपना खजाना, तुझको न मालूम निज का ठिकाना। हर चीज खोजे अपना खजाना, तुझको न मालूम निज का ठिकाना। पाना है यदि प्रभु को लख हृदय के दरम्यान। व्यापक ब्रह्म अजन्मा है वो सर्व गुणों की खान। ईश्वर को भज प्राणी यदि चाहे निज कल्याण। व्यापक ब्रह्म अजन्मा है वो सर्व गुणों की खान। व्यापक ब्रह्म अजन्मा है वो सर्व गुणों की खान। तो ये बहुत सुंदर पंक्तियां ईश्वर जी व प्रकृति तीनों की बताते हुए कि बहुत अगर हमें सुंदर, आनंद बहुत की सुंदर। प्राप्ति करनी है तो हमें परम पिता बहुत सुंदर पंक्तियां शरण जो में जाना किन्नर जी होगा। ये सर्वगुण संपन्न तो आप ही हैं। जी बहुत बहुत नमस्ते जी, आशीर्वाद बेटा। लैला की ओर से। नमस्ते। चलिए आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है और आज उषा चित्कारा जी उपस्थित नहीं है, तो मैं अपनी ओर से आप सभी का धन्यवाद करूं। और आदरणीय भाई विकास भाटिया जी हैं, अगर एक बार माइक ऑन करके वो 2 शब्द कहना चाहें, वो भी एक बार उनका स्वागत है। और उसके बाद भाई मनीष पटेल जी भी 2 शब्द कहें, फिर हम शांति पाठ करेंगे। सबको सादर नमस्ते। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। चलिए, बहुत धन्यवाद। भाई विकास भाटिया जी ने सभी के लिए कामना की, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। और बहुत अच्छा कार्य वो दधीची देहदान समिति के माध्यम से कर रहे हैं। और चैट में भी उन्होंने संदेश लिखा है कि हम सभी जीते जी रक्तवीर बने, जाते जाते अंगदानी बने, मृत्युपरांत नेत्रदान और देहदान करने का संकल्प लें। और जितना भी हमसे हो सकता है, हमारे ये अंग जिसके किसी के काम आ सकें, तो निश्चित रूप से हमें यह दान करने चाहिए। और अवश्य ही हमारे जो है उन्नति में वो साधक बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेश देने के लिए आदरणीय भाई विकास भाटिया जी। आदरणीय भाई मनीष पटेल जी, आपके भी दर्शन हो जाएं एक बार। मैंने भी बात करनी मनीष पटेल से। हाँ, मनीष पटेल जी एक बार 2 शब्द कहें, माइक ऑन करके। आपका माइक बंद है अभी। हेलो, सभी को सादर नमस्ते। हाँ मनीष जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपको सबको देखकर बहुत खुशी मिली। हाँ सबको बहुत माता जी बोल रही हूँ। नमस्ते मनीष जी। नमस्ते नमस्ते कमलिक जी। आपको देखकर बहुत खुशी मिला है कि श्रावणी पर्व पर सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत जितेंद्र जी का सबको देखा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्रोग्राम अच्छा रहा। समाचार है टंकारा में, क्या समाचार है? नहीं, अच्छा है टंकारे का। सब वहाँ भी अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत से हो रहे हैं। चलिए एक बार शांति पाठ करके औपचारिक हम समापन करेंगे, उसके बाद अनौपचारिक रूप से हम हालचाल ले पाएंगे। और भाई मनीष पटेल जी जुड़े हैं, तो उनको देख करके हमें साक्षात जो टंकारा की जो तरंगे हैं वो हम तक पहुंचती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, जय गुरुवर विरजानंद की, जय युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, जय भारत माता की, जय गौ माता का, पालन समाज अमर रहे, की ज्योति, जलती रहे, ओम का झंडा, ऊंचा प्रणव ध्वनि, वैदिक सबको अभिवादन सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। सबको नमस्ते जी। धन्यवाद। सभी को